सुप्रभात। आज मैं पुनः नए विषय के साथ इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित एकमात्र आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जिसकी संख्या 197 है, तो विद्यापति पदावली में संकलित 197 संख्या की दोहा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पद में भी विद्यापति ने श्री कृष्ण के वियोग में जीवन यापन कर रही गोपिकाओं की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें भी इन्होंने दिखलाया है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद लगातार गोपिकाएं परेशान हैं, श्री कृष्ण की यादों में विरह व्यथित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, और इस स्थिति में उनके मन में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको उन्होंने इस पद में व्यक्त करने का प्रयास किया है। विद्यापति की नायिकाएं कहती हैं, माधव हमर रटल दुर्देश, केओ न कहे सखी कुशल सनेश। कहती हैं, माधव हमारे जो माधव हैं, जो श्री कृष्ण हैं, जो प्रियतम हैं, वे किसी दूर देश में चले गए हैं। मुझे छोड़कर कहीं अन्यत्र ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से कि कोई भी कुशल संदेश नहीं मिल पा रहा है, या हमारी जो स्थिति है इससे भी उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। केओ न कहे सखी कुशल सनेश। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण के बारे में मुझे कोई बतलाए, क्या वो अच्छे हैं, बुरे हैं, किस स्थिति में हैं, इसकी जानकारी मुझे कोई नहीं दे रहे हैं। और मेरी भी जो यह दशा है, जो हमारी दुर्दशा हुई है उनकी यादों में, इससे भी अवगत कराने वाले कोई नहीं हैं। माधव हमर रटल दुर्देश, केओ न कहे सखी कुशल सनेश। जुग जुग जीवथु बसथु लाख कोस, हमर अभाग हुनक नहीं दोष। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गोपिकाएं कहती हैं कि आप जहाँ भी हैं कुशल से रहें, लाखों बरस तक जिएं, जुग जुग जीवथु बसथु लाख कोस। आप जुग जुग तक जीते रहें, जहाँ भी हैं अच्छे से रहें, खुश रहें, लाखों बरस तक जिएं। हमर अभाग हुनक नहीं दोष। वे श्री कृष्ण के जाने को, श्री कृष्ण के लिए उनके मन में कोई भी कष्ट नहीं है। श्री कृष्ण चले गए हैं, लेकिन गोपिकाओं को लगता है कि इसमें कृष्ण की कोई गलती नहीं है।
यह तो गोपिकाओं की किस्मत की बात है, उसके भाग्य की बात है कि उसे वियोग झेलना पड़ रहा है। श्री कृष्ण चले गए हैं, लेकिन गोपिकाएं उन्हें इस पद में उलाहना नहीं देती, बल्कि अपनी किस्मत को ही खोटी बताती हैं। और हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपराओं में नारी सारा दोष अपने पर ले लेती हैं। सुख और दुख दोनों स्थिति में वो अपने को ही दोषी समझती हैं। अपने पति को, प्रियतम को उसका कोई दोष नहीं समझती। तो यहाँ भी गोपिकाएं कहती हैं, हमर अभाग हुनक नहीं दोष, हमारा ही अभाग है, हमारे ही किस्मत में कुछ विपरीत दशाएं चल रही हैं, जिस वजह से श्री कृष्ण गए हैं, हमारे प्रियतम गए हैं और हमें उनके वियोग में तड़पना पड़ रहा है। जुग जुग जीवथु वसथु लाख कोस, हमर अभाग हुनक नहीं दोष, हमरे कर्मे भेल विहि विपरीत, तेजल माधव पूर्व पीड़ित। आगे कहते हैं गोपिकाएं, हमरे कर्मे भेल विहि विपरीत, हमारा जो कर्म है, हमने जो कर्म किया है, लगता है जैसे वह विधाता के लिए विपरीत साबित हुआ है। यानी मैंने जो कुछ भी किया वह सकारात्मक नहीं रहा, बिल्कुल विपरीत चला गया, विपरीत दिशा की ओर सारे कर्म चले गए। लगता है जैसे विधाता ने हमारे कर्मों को विपरीत दिशा में ही प्रेषित कर दिया है। हमरे कर्मे भले विहि विपरीत, तेजल माधव पूर्व पीड़ित। यही वजह है कि श्री कृष्ण हमारी पूर्व की यादों को भी लगता है जैसे भूल चुके हैं, विस्मृत कर चुके हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा किए गए जो स्नेहपूर्वक कार्य थे पूर्व के, उसको याद कर श्री कृष्ण निश्चित तौर पर हमें याद करते, हमारे पास पुनः वो आते। हमरे कर्मे भले विहि विपरीत, तेजल माधव पूर्व पीड़ित, हृदयक वेदन बाण समान। कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण के अभाव में, उनके वियोग में जो हम जी रही हैं, हृदय में जो टीस है, जो वेदना है, जो दुख है, वह बाण की तरह वेधने वाली है। श्री कृष्ण का वियोग अत्यंत कष्टकर है, दुखदाई है, और उनके इस वियोग की वजह से लगता है जैसे हमारे सीने में हुंक सी उठ रही है, वह बाण की तरह चुभ रही है। हृदयक वेदन बाण समान, आनक दुख आन नहीं जान। और यह जो वेदना है, जो दुख है, जो कष्ट है, यह जो विरह ताप मेरे हृदय में अग्नि की तरह धधक रही है, इसको कोई दूसरा आदमी नहीं समझ सकता, उसे नहीं बूझ सकता। क्योंकि जो व्यक्ति किसी कष्ट को झेल रहा होता है, उस कष्ट का तपन, उस कष्ट का जो प्रभाव है, केवल उसी को समझ में आता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। हृदय का वेदन बाण समान, आनक दुख आन नहीं जान। कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे कष्ट को, मेरे दुख को नहीं समझ पाएगा। भनहि विद्यापति कवि जयराम, दैव लिखत परिणत फलवाम। विद्यापति कहते हैं कि जब विधाता ही रुष्ट हो जाएं, विधाता ही किस्मत में कुछ गलत लिख दें, तो फिर अच्छे काम का परिणाम भी कभी कभी बुरा ही हो जाता है। दैव लिखल परिणत फलवाम, फल जो है वह विपरीत हो जाता है। तो गोपिकाओं ने सदा श्री कृष्ण के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छा व्यवहार किया, लेकिन आज वो गोपिकाओं को छोड़कर चले गए हैं और जाने के बाद कभी भी उन्हें याद नहीं करते हैं, उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो गोपिकाएं
श्री कृष्ण की यादों में तड़प रही हैं। तो इस पद में भी विद्यापति ने गोपिकाओं के मन की जो तड़प है, जो विरह की ताप है, उस ताप से उसके मन में जो जलन की अनुभूति हो रही है, उसका बिल्कुल मार्मिक वर्णन किया है। इस पद में इन्होंने आदर्श भारतीय नारी की जो स्थिति होती है, आदर्श भारतीय नारी की जो मान्यताएं हैं, उसको उन्होंने इस पद में पिरोने का सफल प्रयास किया है। गोपिकाएं जानती हैं कि श्री कृष्ण चले गए हैं, इसमें गोपिकाओं की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो अपना सारा दोष कृष्ण पर नहीं लादती। वो यह कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण चले भी गए हैं तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, शायद मुझ में ही कोई कमी रही होगी, मुझ में ही कुछ ऐसी बातें होंगी जिसे श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगी होगी। जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी, उस बात को याद कर वे शायद मुझे भूल गए हैं, या मुझसे बात नहीं करना चाहते, या मिलना नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर इस पद में विद्यापति ने गोपिकाओं की विरह दशा का यथार्थ एवं मार्मिक वर्णन किया है, जो पाठकों के हृदय को अनायास ही आकर्षित कर उनकी भावनाओं को उद्वेलित करने में पूर्णतः सक्षम है। तो इस तरह पद संख्या 197 यहीं पूर्ण होता है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।